लोग बात करेंगे बेसिक्स, जैसा लास्ट हमने बात किया था. सिमिलरली टुडे वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट, कंपाउंड्स, टाइप ऑफ आयंस, atomic mass, bonds and particles. So starting with element. What is an element? So element is a pure substance made of only one type of atoms. This is pure substance, made of only one type of atom, that is element. It is indicated by some symbols. Example, जैसे आयरन है, आयरन एक ही टाइप के एटम से बना है और इसका सिंबल है Fe. सिमिलरली गोल्ड का होता है Au. So all elements are having a symbol. Next, moving to compound. Compound is, it is also a substance made of two or more different elements. ये एटम से बना था, सेम एटम से, और कंपाउंड क्या है, एलिमेंट से बना है. टू डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइंड करके केमिकल कंपोजिशन में एक फिक्स रेशियो में कंपाउंड बनता है. सो यू कैन टेक एग्जांपल, दैट इज Na+Cl. इट विल गिव यू NaCl. तो ये आपका एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये दोनों मिल करके आपको एक कंपाउंड बना दिया NaCl. दैट इज सोडियम प्लस क्लोरीन मेक्स सोडियम क्लोराइड. ऑलराइट. H+O, that is 2H+O will give you H2O. That is hydrogen plus oxygen will give you water, and so on. आगे बढ़ते हैं. आयंस दो तरह के होते हैं, एनायन और कैटायन. एनायन, टू मेक इट वेरी सिंपल, अनायन, इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं. ए नेगेटिव आयन is anion. It means anion is negatively charged. Okay, so anion is negatively charged, so cation will become positively charged. ठीक है. So anion, since it is negatively charged, it will get attracted towards anode. इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जब होगा उसमें एनोड रॉड होता है, तो एनायन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है. सिमिलरली कैटायन, सिंस इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड. ठीक है. कैथोड रॉड होगा, उसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज्ड. सो ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव रॉड की तरफ जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव रॉड की तरफ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज एटॉमिक मास. एटॉमिक मास, हम अगर किसी एटम का हमें एटॉमिक नंबर अगर पता है, एटॉमिक नंबर हमें पता है, सो उससे हम एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे. वो दो इसमें केस है. अगर एटॉमिक नंबर किसी का इवन है तो उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z. ठीक है. तो Z इंटू 2 विल गिव यू द एटॉमिक मास. एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8, तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 16. ठीक है. सिमिलरली अगर एटॉमिक नंबर ऑड है तो उसका एटॉमिक मास Z इंटू 2 प्लस 1, यानी ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1. तो एग्जांपल जैसे है इसमें, अगर सोडियम है, सोडियम इज Na, इसका एटॉमिक नंबर इज 11. सो 11 है तो आपका इसका क्या हो जाएगा, 11 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज 22 प्लस 1 23. 23 will be the atomic mass of sodium.
So 90 to 95% of the cases, this case 1 and case 2, you will find it easy to calculate, and 95% of the cases it will be true. Only there are few exceptions where the atomic mass is slightly, either it can be one less or one more. Otherwise this formula will do well. Moving to next, bonds. There are two types of bond, ionic bond और covalent bond. आयोनिक बॉन्ड होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से. एग्जांपल हम ले सकते हैं आयोनिक बॉन्ड के लिए. जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है और इधर क्लोरीन है, ठीक है. तो इसमें मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, सो ये अपना इलेक्ट्रॉन विल गेट हियर एंड फाइनली इसको ट्रांसफर से बन जाएगा MgCl2, ठीक है. सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर कार्बन है इस पे कार्बन के 4 जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए रेडी हैं. तो अगर इसमें मान लीजिए क्लोरीन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये शेयरिंग में क्लोरीन इससे शेयर करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, यानी इसके लिए यहां से पूरा हो जाएगा, कार्बन के लिए यहां से पूरा हो जाएगा. सिमिलरली एट ऑल द 4 पॉइंट्स इट विल शेयर द इलेक्ट्रॉन. तो यहां से ये क्या बनेगा CCl4. तो बेसिकली दिस विल बी मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. देन देयर आर 4 पार्टिकल्स नॉर्मली यू विल स्टडी दैट यू नीड टू नो: आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ये चारों में देखिए आइसो लगा हुआ है, आइसो आइसो आइसो. आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है. आइसो का मतलब होता है सेम. तो आइसोटोप्स में आपको समझना है, आइसोटोप्स इज व्हाट? आइसोटोप्स इज नथिंग बट इट इज सेम प्रोटॉन्स. आइसोटोप्स क्या है? आइसो इज सेम प्रोटॉन. Okay, proton is nothing but the number of protons is nothing but atomic number. यानी ऐसे पार्टिकल्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है. यानी इसमें क्या है? आइसोटोप इज एटॉमिक नंबर इज सेम एंड डिफरेंट मास नंबर. ओके. आइसोबार्स क्या हो जाएगा? इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, आइसोटोप्स का जस्ट अपोजिट. इट मींस इसमें मास नंबर सेम है, मास नंबर इज सेम एंड एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट. ओके, एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट. ओके. आइसोटोन्स जिसमें सेम न्यूट्रॉन्स है, आइसोटोन्स. इसमें टोन्स में क्या है? न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम बट इट हैज गॉट डिफरेंट प्रोटॉन्स. आइसोटोन दैट इज न्यूट्रॉन सेम एंड प्रोटॉन्स डिफरेंट. ओके. एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम. इन सबको एग्जांपल से आपको मैं एक बार समझा देता हूं सो दैट इट इज क्लियर. आइसोटोप क्विकली आप समझिए. आइसोटोप्स का मतलब है, मैंने कहा कि सेम जो है इसमें प्रोटॉन्स हैं. तो आप हाइड्रोजन का एग्जांपल लीजिए. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इसका एटॉमिक नंबर सबका 1 है, लेकिन मास नंबर इज इसका 1 2 3. ठीक है, दैट इज 1 इज प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम, दिस इज ट्रीटियम. देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ऑलराइट, सबका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर अलग अलग है. इसका 1 है, 2 है, इसका 3 है. ऑलराइट, नेक्स्ट कम टू आइसोबार्स. आइसोबार्स में मैंने क्या बताया था कि मास नंबर सेम है,
लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए आप, आर्गन एंड कैल्शियम। ठीक है, आर्गन और कैल्शियम, इसमें मास नंबर दोनों का सेम है, इसका भी मास नंबर 40 होता है और इसका भी 40 होता है, लेकिन कैल्शियम का आपका एटॉमिक नंबर इज 20, आर्गन का इट इज 18। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया, मास नंबर सेम हो गया। ठीक है, आइसोटोन्स में मैंने बोला कि सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट प्रोटॉन्स। इसमें एग्जांपल देखिए आप, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो होता है 8। ठीक है, और इसमें होगा 7। ठीक है, इसका मास नंबर होता है 16 और नाइट्रोजन का होता है 15। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए सेम होगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज 8 इसमें न्यूट्रॉन आएगा, और यहां भी 15 माइनस 7 करेंगे तो यहां भी 8 आएगा। तो दोनों में देखिए आप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट। ठीक है, लास्ट है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। ठीक है, बट उसमें एटम्स डिफरेंट होंगे। एग्जांपल है आपका Na+, Mg2+, ठीक है, नियॉन, ठीक है, Al3+। तो ये सारे में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, यहां भी 10 है, 10 है। एटम्स डिफरेंट है लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। ठीक है, सो आई होप दिस टॉपिक्स आर वेरी क्लियर। एलिमेंट जैसा बताया, इट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। कंपाउंड इज वेरी क्लियर, कंपाउंड इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स combined in a chemical composition in a fixed ratio. आयंस 2 तरह के हैं, बता दिया आपको, एनायन एंड कैटायन। एटॉमिक मास, देन बॉन्ड्स, 2 तरह के बॉन्ड हैं, and then these 4 particles. I hope I have made myself clear. We'll move to the next class and again we will talk about electronic configuration and this alkane alkynes. So see you in the next class. Thank you very much. अगर आपको अच्छा लगा एक्सप्लेनेशन तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।